हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडर्न अलजेब्रा और उसके अंतर्गत हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप थ्योरी अर्थात समूह सिद्धांत। तो सबसे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट सेट्स के बारे में देखेंगे। कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय हैं जिनका यूज़ बार बार आगे होगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसमें जो सबसे पहला सेट है वो है Zn या In, और ये क्या होता है? सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n। अगर हम इसको हिंदी में कहें तो हम कहेंगे पूर्णांकों के सभी समशेष वर्ग मॉड्यूलो n का समुच्चय। अब पूर्णांकों के सभी समशेष वर्ग मॉड्यूलो n का समुच्चय ये क्या होता है? तो आप सिंपल ये समझिए कि अगर हम इंटीजर्स को अर्थात पूर्णांकों को n से विभाजित करें तो शेषफल क्या क्या बचेगा। उदाहरण के तौर पे आप ये सोचें कि अगर मान लीजिए मैं संख्याओं को, जितनी भी पूर्णांक संख्या है, अगर मैं उनको 5 से विभाजित करता हूं तो आप खुद बताइए कि आपके पास शेषफल क्या क्या बचेगा। 5 से विभाजित करने पर क्या हो जाएगा? या तो पूरा पूरा 5 से भाग चला जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा, शेषफल 1 बच सकता है, शेषफल 2 बच सकता है, शेषफल 3 बच सकता है, या 4 बच सकता है। 5 से विभाजित करने पर शेषफल 5 तो नहीं बचेगा। इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। वैसे ही यानी अगर आप 5 से डिवाइड करें तो शेषफल 0 या 1 या 2 या 3 या 4, ठीक है। 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो 4, शेषफल 4 तक बच सकता है। अगर आप मान लो 12 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसी संख्या को मान लो आप 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या क्या बच सकता है, बताइए। ऑप्शंस क्या क्या है? पूरा पूरा अगर 12 से विभाजित हो जाएगा तो शेषफल 0 बचेगा, अर्थात शेषफल नहीं बचेगा। या फिर शेषफल 1 बच सकता है, शेषफल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक बच सकता है, क्योंकि आप 12 से विभाजित कर रहे हैं इसलिए 12 शेषफल नहीं बच सकता, 11 तक बच सकता है, ठीक है। यानी जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उससे एक कम तक आपको शेषफल मिल सकता है। जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं उतना ही शेषफल नहीं मिलेगा कभी भी। आप भाग करके देख लीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए अगर हम n से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या क्या बच सकता है? 0 बच सकता है, अर्थात पूरा पूरा विभाजित चला जाएगा तो शेषफल नहीं बचेगा, अर्थात 0 बचेगा, ठीक है। तो शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5 कहाँ तक जाएगा? n-1 तक जाएगा। अब उसी को हम लोग रेसिड्यू क्लास बना करके लिखे हैं। अब ये रेसिड्यू क्लास क्या है ये मैं आपको पूरा अच्छे से जब उदाहरण के तौर पर समझाऊंगा ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। देखो, उदाहरण में हम लोग समझेंगे। फिलहाल अब देखो, रेसिड्यू क्लास 0, रेसिड्यू क्लास 0 मतलब इसमें वे सारे पूर्णांक आएंगे। देखो x बिलोंग्स टू z लिखा है ना, x बिलोंग्स टू z बोलने का मतलब ये है कि इसमें वे समस्त पूर्णांक आएंगे जिनको n पूरा पूरा विभाजित कर देता है। या यूं कहें कि n से विभाजित करने पर शेषफल नहीं बचता है, या यूं कहें कि n से विभाजित करने पर शेषफल 0 आता है, ठीक है। 0 आता है मतलब कुछ नहीं आता है, इसलिए ऐसे पूर्णांक इसमें आएंगे। अब ये 1, ठीक है, रेसिड्यू क्लास 1, इसका अर्थ क्या है कि इसमें वे सारे पूर्णांक आएंगे, वे सारे इंटीजर्स आएंगे जिनको n से विभाजित करने पर, n से डिवाइड करने पर शेषफल 1 बचता है। शेषफल 1 बचता है इसलिए n डिवाइड करेगा x-1 को। देखो कितना बढ़िया तरीके से लिखा है। जिस संख्या को आप n से विभाजित कर रहे हैं और शेषफल 1 बच रहा है, इसका मतलब अगर उस संख्या में से 1 माइनस कर दें तो अब n उसको पूरा पूरा विभाजित करेगा। एग्जाम्पल के लिए 5 जो है, ठीक है, 5 जो है वो जब 5 से जब 26 को आप डिवाइड करोगे, ठीक है, 5 से 26 को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 5 पंच 25 और शेषफल 1 बचेगा। तो अगर इस शेषफल को मैं इसमें माइनस कर दूं, 26 माइनस 1 कर दूं, तो अब जो भी चीज आएगी 5 उसको पूरा पूरा विभाजित कर देगा। इसलिए यहाँ पे लिखा है n विभाजित करता है x-1 को। तो x-1 बोलने का मतलब यह है कि n जब x को डिवाइड करता है तो शेषफल 1 बचाता है, इसलिए x-1 करने पर n उसको पूरा पूरा विभाजित कर देता है, ठीक है। ये उदाहरण से आप समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर इस समुच्चय में वे सारे, इस समुच्चय मतलब इस वर्ग में या इस क्लास में वे सारे अवयव आएंगे, वे सारे पूर्णांक आएंगे जो n द्वारा विभाजित किए जाने पर शेषफल 1 बचाते हैं, ठीक। वैसे ही रेसिड्यू क्लास 2 में, ठीक है, अर्थात समशेष वर्ग 2 में वे सारे पूर्णांक आएंगे जो n द्वारा विभाजित किए जाने पर 2 शेषफल बचाते हैं।
दो शेषफल बचाते हैं, इसलिए जब उन पूर्णांकों में आप 2 को माइनस करेंगे तो अब वे n द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। तो इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप खुद सोचो कि क्या 3 20 को पूरा पूरा विभाजित करता है, तो उत्तर है नहीं। तो उत्तर है नहीं। इसका अर्थ यह है कि जब 3 20 को विभाजित करता है तो शेषफल 2 बचाता है। अब शेषफल 2 बचाता है, अगर उस शेषफल को मैं 20 में से माइनस कर दूं तो अब 3 उसको पूरा पूरा विभाजित करेगा, क्योंकि अब वो 20 माइनस 2 कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा, और 18 3 से विभाजित होता है। तो इसके लिखने का अर्थ वही है, 2 शेषफल बचाता है, इसका मतलब उन पूर्णांकों में अगर आप 2 माइनस करोगे तो अब वे n द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे, पूर्णतः डिवाइड हो जाएंगे। तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, चिंता की बात नहीं है। और अब देखो, वैसे ही ऐसे चलते चलते जब आप रेसिड्यू क्लास n-1 बनाएंगे तो इसका अर्थ है कि इसमें वे सारे इंटीजर्स आएंगे जो n द्वारा डिवाइड किए जाने पर शेषफल के रूप में आपको n-1 दें। अर्थात अगर आप उन संख्याओं में n-1 घटाओगे तो अब वे n द्वारा पूर्णतः विभाजित हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप खुद देखो भाई, 19 जो है वो 4 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है। 4 से अगर आप इसको विभाजित करोगे तो आपको शेषफल देखो ना कितना मिलेगा, शेषफल 3 मिलेगा, ठीक है। 4 × 16 और 3 19। लेकिन अगर आप इस 19 में 3 माइनस कर दो, और वो 3 कौन है, खुद 3 जो है 4 से 1 कम है, ठीक है। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि n-1 क्यों आया, यानी कि शेषफल जब जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, n से डिवाइड कर रहे हो और उससे 1 कम वाला शेषफल अगर मिल रहा है, जैसे 4 से डिवाइड कर रहे हो आप 19 को और शेषफल कितना बच रहा है आप देखो ना, 4 × 16 शेषफल 3 बच रहा है, यानी जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे 1 कम शेषफल बच रहा है। तो वही वाला केस है, n से डिवाइड करने पर n-1 शेषफल अगर बचे, तो ऐसी स्थिति में जो शेषफल है अगर आप उसको भाज्य में माइनस कर दो, ठीक है, मतलब जिसको आप डिवाइड कर रहे हो 19 को अपन 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 19 में अगर उस शेषफल को माइनस कर दो तो अब जो चीज बचेगी वो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए बहुत सरल है, आपको घबराना नहीं है, सिंपली आपको ये देखना है कि n से विभाजित करने पर क्या क्या शेषफल बच सकता है, ठीक है। तो वही है, आप देखो इसको अच्छे से एक बार देखो। अब हम आपको बताते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये आपको अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल अगर लग रहा है कि मतलब आपको समझ में तो आया होगा लेकिन आप चाहते हैं कि सर एक उदाहरण पर समझ में अगर आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मस्त हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो इसलिए आपके लिए हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया हुआ है। चलिए हम कंस्ट्रक्शन ऑफ Z4 करते हैं। तो Z4 का अर्थ है Z4, इसका मतलब आप खुद बताइए, आप पूर्णांकों को यानी जब आप संख्याओं को, पूर्णांक संख्याओं को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो आप खुद बताओ क्या क्या शेषफल बच सकता है। तो पहला ऑप्शन तो है कि सर वो संख्याएं जो भी आप संख्या लिए हो आप 4 से डिवाइड करोगे तो हो सकता है पूरी पूरी डिवाइड चली जाए, अर्थात शेषफल न बचे, अर्थात शेषफल न बचे मतलब हम यहाँ पे इसको शून्य लिखेंगे, ठीक है। तो शेषफल 0 बच सकता है, शेषफल 1 बच सकता है, शेषफल 2 बच सकता है, शेषफल 3 बच सकता है। 4 से विभाजित करने पर शेषफल 4 तो नहीं बचेगा ना, ठीक है। तो 0 1 2 3 बस उसी को आपको लिखना है। कितना सरल है बताओ, जितना Z4 रहेगा तो 0 1 2 3 होगा, Z5 लिखोगे तो 0 1 2 3 4 आएगा, Z6 लिखोगे तो 0 1 2 3 4 5 आएगा, Z7 लिखोगे तो 0 1 2 3 4 5 6 आएगा। जो लिखोगे उससे एक कम तक जाएगा, क्योंकि शेषफल एक कम तक ही बच सकता है, जिससे डिवाइड करोगे उतना शेषफल कभी नहीं बचता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं वास्तव में ये रेसिड्यू क्लासेस के रूप में लिखेंगे जब हम उनको, देखो 0, अब ऐसे कितने सारे पूर्णांक हैं जिनको अगर अपन 4 से विभाजित करें तो शेषफल 0 बचता है, अर्थात शेषफल नहीं बचता है, अर्थात वे पूर्णांक 4 से विभाजित हो जाते हैं। ऐसे कितने सारे पूर्णांक हैं, उन्हीं पूर्णांकों का कलेक्शन मिलकर के बनाता है रेसिड्यू क्लास 0, ठीक है। ये रेसिड्यू क्लास 0 जो है, देखो क्या लिखा है, रेसिड्यू क्लास 0 में x बिलोंग्स टू z, अर्थात z के वे सारे अवयव आएंगे, या यूं कहें कि वे समस्त इंटीजर्स आएंगे, वे समस्त पूर्णांक आएंगे जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं, या यूं कहें कि 4 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता है। तो आप देख लो ये यही संख्याएं तो होंगी ना, 0, ठीक है, 0 4 0 तो किसी से भी विभाजित हो जाता है, तो 0 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, शेषफल 0 बचेगा। 4 +-4 +-8 +-12 कुल मिलाकर 4 का पहाड़ा,
ठीक है। तो ये समस्त ऐसी संख्याएं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, इनको 4 पूरी तरह डिवाइड कर देता है, शेषफल कुछ नहीं बचता है, इसलिए रेसिड्यू क्लास 0 में ये सारी संख्याएं आएंगी। ठीक है। 1 मतलब वे समस्त, अब देखो ये देखो ध्यान से देखिएगा, हम लोग ना यहाँ पे Z4 बना रहे हैं तो हमको वो सारे अवयव लिखने, वो सारे नंबर्स लिखने हैं जो 4 द्वारा, मतलब अगर हम सभी पूर्णांकों को, सभी इंटीजर्स को 4 से डिवाइड करें, ध्यान से समझिएगा, सारे इंटीजर्स को अगर अपन 4 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या क्या बच सकता है। तो 4 से अगर अपन डिवाइड करते हैं पूर्णांकों को तो शेषफल क्या क्या बच सकता है, तो 0 बच सकता है, 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, वही यहाँ पे लिखे। ठीक है। अब उन्हीं को हम लोग रेसिड्यू क्लासेस के रूप में लिख रहे हैं। रेसिड्यू क्लासेस के रूप में मतलब कौन कौन से ऐसे पूर्णांक हैं जिनको अपन अगर 4 से डिवाइड करें तो शेषफल 0, शेषफल 1, शेषफल 2, शेषफल 3 बचे। तो उन पूर्णांकों का कलेक्शन आप तैयार करोगे तो वो वास्तव में क्या बनेगा, रेसिड्यू क्लासेस बनेंगी। ठीक है। अब 1, अब अपन यहाँ पे 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे। अब ये देखना है कि 1 शेषफल कब कब बचता है, कौन कौन से ऐसे पूर्णांक हैं, तो उन पूर्णांकों का आप कलेक्शन तैयार करेंगे तो वो रेसिड्यू क्लास 1, 2, 3 ये सब बनेगा। अब देखो किस तरीके से डिफाइन किया गया है, इसमें ऐसे इंटीजर्स आएंगे जो 4 द्वारा डिवाइड किए जाने पर 1 शेषफल बचाते हो। अब ऐसा कौन कौन सी संख्या है, 5 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 बचेगा। ठीक है। 5 को 4 से डिवाइड करेंगे शेषफल 1 बचेगा। 9, 13 ये सभी ऐसी संख्याएं हैं जो 4 द्वारा विभाजित किए जाने पर शेषफल 1 बचाती हैं। माइनस में भी आप देख लो। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हुआ, तो आप खुद समझ लो। आप जैसे एक संख्या लिख ली ना 5 जो है वो 4 से विभाजित करने पर 1 शेषफल बचाता है, तो बस फिर आप 4 आगे बढ़ाते जाओ और 4 पीछे कम करते जाओ, ऑटोमेटिक आपको सारे नंबर्स मिलने लगेंगे। 5 पहला नंबर मैंने खोज लिया, 5 ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित करने पर शेषफल 1 बचाती है। ठीक है। तो 5, फिर 4 जोड़ दो, फिर 4 जोड़ दो, तो 4 इधर कम भी करते जाओ। ठीक है। तो ये सारे के सारे इंटीजर्स जो हैं वो रेसिड्यू क्लास 1 में आएंगे। वैसे रेसिड्यू क्लास 2 अगर होगा तो उसमें ऐसे इंटीजर्स को आप लिखोगे जो 4 द्वारा विभाजित करने पर 2 शेषफल बचाएं। वैसे रेसिड्यू क्लास 3 में ऐसे इंटीजर्स आएंगे जो 4 द्वारा विभाजित करने पर 3 शेषफल बचाएं। तो ऐसे आपको लिखना है, ऐसे आपको समझना है। तो ये था आपका सेट ऑफ ऑल रेसिड्यू क्लासेस मॉड्यूलो n। ठीक है। अगर आप Z5 बनाओगे तो उसमें कौन कौन आएगा, 0, 1, 2, 3, 4 तक जाएगा, जितना भी रहता है उससे एक कम तक जाता है। तो इसलिए आपका होमवर्क है, आप मुझे Z5, Z7, Z8 ठीक है ये बना करके दिखाइए। Z6 भी बनाइएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया। ये आप अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में आप ये बनाइएगा। ठीक है। तो चलिए, ये आज का हमारा पहला सेट था जो हमने पढ़ा। फिर हम और भी महत्वपूर्ण सेट्स के बारे में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण समुच्चय हैं जिनको पढ़ने पर आपको आगे की जो थ्योरी है वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि हमें अगर सेट के बारे में ही नहीं पता होगा तो आगे चल करके जब हम उनकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, उनमें ग्रुप, सब ग्रुप, जब भी जितनी भी आगे की बातें हैं उनके लिए हमको जानना जरूरी है कि वो सेट आखिर है क्या, किस तरह के एलिमेंट्स को रखता है, वो सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।